दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं WiMAX के बारे में। WiMAX का मतलब है वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक वायरलेस कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड है जो हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है, वो भी लॉन्ग डिस्टेंसेस तक। इसे आप नॉर्मल वाईफाई का अपग्रेडेड वर्जन समझ सकते हैं, जो ज्यादा एरिया कवर करता है और फास्टर डेटा स्पीड्स देता है। आसान भाषा में WiMAX वायरलेस एलायंस और सेल्यूलर नेटवर्क्स के बीच का ब्रिज है, जो उन रिमोट एरियाज में हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करता है जहां वायर्ड ब्रॉडबैंड मुश्किल होता है। ये टेक्नोलॉजी रेडियो फ्रीक्वेंसीज पे काम करती है और बेस स्टेशंस के नेटवर्क के थ्रू फंक्शन करती है, बिल्कुल सेल्यूलर टावर्स की तरह, जो सब्सक्राइबर स्टेशंस या डिवाइसेस को इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। WiMAX अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पे अडेप्टेबल है, जिससे ये अर्बन और रूरल एरियाज दोनों जगह यूज हो सकता है। इसकी अडेप्टेबिलिटी इसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का वर्सेटाइल सॉल्यूशन बनाती है, जो दुनिया के कई हिस्सों में डिजिटल डिवाइड को कम करने में मदद करता है। WiMAX की खासियत ये है कि ये लास्ट माइल ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन की तरह काम कर सकता है। इसका मतलब है कि ये एंड यूजर्स को हाई स्पीड इंटरनेट से कनेक्ट कर सकता है, खासकर उन जगहों पर जहां ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। ये उन जगहों पर बहुत फायदेमंद है जहां फिजिकल केबल्स बिछाना बहुत महंगा है या मुश्किल है। WiMAX का वादा है रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस देना, वो भी हर किसी को, हर जगह। कुल मिलाकर WiMAX हमें वायरलेस ब्रॉडबैंड के फ्यूचर की एक झलक देता है, जहां कनेक्टिविटी सीमलेस, यूबिक्विटस और डेमोक्रेटाइज्ड होगी। ये इंटरनेट एक्सेस और यूटिलाइजेशन के तरीके को बदलने का वादा करता है, जो इसे टेक्नोलॉजी का एक एक्साइटिंग एरिया बनाता है एक्सप्लोर और अंडरस्टैंड करने के लिए। WiMAX का डेवलपमेंट 2000 के दशक की शुरुआत में शुरू हुआ था, जब IE 802.16 स्टैंडर्ड एस्टैब्लिश हुआ था। इस स्टैंडर्ड ने एक रेवोल्यूशनरी वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी की नींव रखी। IE 802.16 स्टैंडर्ड का मकसद उन एरियाज को फिक्स्ड वायरलेस ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना था जहां ट्रेडिशनल वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे DSL या केबल अवेलेबल नहीं था। समय के साथ मोबिलिटी और हायर डेटा स्पीड्स की बढ़ती डिमांड्स को पूरा करने के लिए WiMAX में काफी एवोल्यूशन हुआ। शुरुआती इटरेशंस फिक्स्ड ब्रॉडबैंड सर्विसेज पर फोकस करते थे, लेकिन जैसे जैसे मोबाइल इंटरनेट की जरूरत बढ़ी, वैसे वैसे WiMAX की कैपेबिलिटीज भी बढ़ी। इससे मोबाइल WiMAX डेवलप हुआ, जिसने 3G और 4G टेक्नोलॉजीज की तरह चलते फिरते ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी पॉसिबल बनाई। WiMAX फोरम, जो एक इंडस्ट्री लेड ऑर्गेनाइजेशन है, का इन्वॉल्वमेंट टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट था। फोरम ने WiMAX प्रोडक्ट्स को प्रमोट और सर्टिफाई करने के लिए काम किया, जिससे अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के इक्विपमेंट के बीच इंटरऑपरेबिलिटी इंश्योर हुई। इस कोलैबोरेटिव एफर्ट ने पूरी दुनिया में अलग अलग मार्केट्स में WiMAX को अडॉप्ट करने में तेजी लाई। अपनी प्रॉमिसिंग शुरुआत के बावजूद WiMAX को LTE, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन जैसी कंपीटिंग टेक्नोलॉजीज से चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। हालांकि वायरलेस ब्रॉडबैंड को पायनियर करने में इसका रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। WiMAX की लेगेसी न्यू वायरलेस स्टैंडर्ड्स के डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करती रहती है, क्योंकि इसने वायरलेस ब्रॉडबैंड टेक्नोलॉजी को वाइडली अडॉप्ट करने की नींव रखी थी। WiMAX टेक्नोलॉजी के कई वर्जन्स आए हैं, हर एक को स्पेसिफिक कनेक्टिविटी नीड्स को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। दो मेन वर्जन्स हैं 802.16 डेज और 802.16 ई, जिन्हें आमतौर पर फिक्स्ड WiMAX और मोबाइल WiMAX कहा जाता है। ये वर्जन्स ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन के तौर पर WiMAX की वर्सेटिलिटी और अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं। 802.16 डेज वर्जन या फिक्स्ड WiMAX ओरिजिनल स्टैंडर्ड था, जिसे फिक्स्ड लोकेशंस जैसे होम्स और बिजनेसेस को ब्रॉडबैंड डिलीवर करने के लिए डेवलप किया गया था। ये उन एरियाज में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आइडियल था जहां लिमिटेड या नो वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर था। फिक्स्ड WiMAX हाई डेटा रेट्स ऑफर करता था और एक सिग्निफिकेंट जियोग्राफिकल एरिया कवर कर सकता था, जो इसे रूरल और सबर्बन डिप्लॉयमेंट्स के लिए सूटेबल बनाता था। जैसे जैसे मोबाइल इंटरनेट एक्सेस की डिमांड बढ़ी, 802.16 वर्जन या मोबाइल WiMAX इंट्रोड्यूस किया गया। इस इटरेशन ने WiMAX को सेल्यूलर नेटवर्क्स की तरह मूविंग डिवाइसेस के लिए कनेक्टिविटी सपोर्ट करने की अनुमति दी।
मोबाइल वाईमैक्स ने यूजर्स को चलते फिरते इंटरनेट एक्सेस करने की सुविधा दी, जिससे अलग अलग टेरेन्स और कंडीशंस में सीमलेस ब्रॉडबैंड एक्सपीरियंस मिला। दोनों वर्जन सेम फंडामेंटल टेक्नोलॉजी का यूज करते थे, लेकिन उनके डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज और कैपेबिलिटीज अलग अलग थे। फिक्स्ड वाईमैक्स स्टेशनरी यूसेज के लिए ज्यादा सूटेबल था, जबकि मोबाइल वाईमैक्स ऑन द गो एक्सेस के लिए जरूरी फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करता था। ये वेरिएशंस अलग अलग यूजर नीड्स और एनवायरनमेंट्स के हिसाब से वाईमैक्स की अडेप्टेबिलिटी को हाईलाइट करते हैं और इसे एक वर्सेटाइल ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन के रूप में और मजबूत बनाते हैं। वाईमैक्स बेस स्टेशंस के नेटवर्क के थ्रू ऑपरेट करता है, सेल्यूलर नेटवर्क्स की तरह, जो सब्सक्राइबर स्टेशंस या डिवाइसेस से कम्युनिकेट करते हैं। बेस स्टेशन सेंट्रल हब की तरह काम करता है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसीज के जरिए डेटा ट्रांसमिट और रिसीव करता है, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए। ये सेटअप वाईमैक्स को लार्ज एरियाज कवर करने की परमिशन देता है, जो एनवायरनमेंट और यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से अक्सर दसियों किलोमीटर तक पहुंच जाता है। सब्सक्राइबर स्टेशन, जिसे अक्सर कस्टमर प्रेमिसेस इक्विपमेंट या सीपीई कहा जाता है, बेस स्टेशन से कनेक्ट होता है, जिससे एंड यूजर्स हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस कर पाते हैं। सीपीई घर या बिजनेस में एक फिक्स्ड इंस्टॉलेशन हो सकता है या मोबाइल एक्सेस के लिए एक पोर्टेबल डिवाइस हो सकता है। सीपीई की फ्लेक्सिबिलिटी वाईमैक्स को स्टेशनरी और मोबाइल यूजर्स दोनों को केटर करने की परमिशन देती है। वाईमैक्स अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर ऑपरेट कर सकता है, आमतौर पर 2.3 गीगाहर्ट्ज से 3.5 गीगाहर्ट्ज तक। हालांकि दूसरी बैंड्स का भी यूज किया जाता है। फ्रीक्वेंसी का चुनाव कवरेज एरिया और डेटा थ्रूपुट को इंपैक्ट करता है। लोअर फ्रीक्वेंसीज बेहतर रेंज ऑफर करती है और हायर फ्रीक्वेंसीज फास्टर डेटा स्पीड्स प्रोवाइड करती हैं। ये कैपेबिलिटी नेटवर्क ऑपरेटर्स को अपने वाईमैक्स डिप्लॉयमेंट्स को स्पेसिफिक जियोग्राफिकल और यूजर नीड्स के हिसाब से टेलर करने की परमिशन देती है। ये टेक्नोलॉजी डेटा ट्रांसमिशन एफिशिएंसी और इंटरफेरेंस के खिलाफ रेजिलियंस को इंप्रूव करने के लिए एडवांस्ड मॉड्यूलेशन टेक्निक्स जैसे ऑर्थोगोनल फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग या OFDM एम्प्लॉय करती है। ये इंश्योर करता है कि वाईमैक्स चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में भी रिलायबल और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस डिलीवर करे। इन टेक्नोलॉजीज का यूज करके वीमैक्स ट्रेडिशनल वायर और वायरलेस ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस का एक कंपेलिंग अल्टरनेटिव ऑफर करता है। सेक्शन 5 फीचर्स ऑफ वाईमैक्स। वाईमैक्स में कई फीचर्स हैं जो इसे ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाते हैं। इसकी सबसे खास फीचर्स में से एक है हाई डेटा रेट्स डिलीवर करने की क्षमता, जो अक्सर 30 Mbps से ज्यादा होती है, जो इसे बैंडविड्थ इंटेंसिव एप्लीकेशंस जैसे स्ट्रीमिंग, गेमिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सूटेबल बनाती है। ये कैपेबिलिटी वाईमैक्स को वायर्ड ब्रॉडबैंड ऑप्शंस का कंपेटिटिव अल्टरनेटिव बनाती है। वाईमैक्स का एक और इंपॉर्टेंट फीचर है इसका वाइड कवरेज एरिया। एक वाईमैक्स बेस स्टेशन टेरेन और यूज होने वाली फ्रीक्वेंसी के हिसाब से कई किलोमीटर के रेडियस को कवर कर सकता है। ये एक्सटेंसिव कवरेज इसे रूरल और अंडरसर्व्ड रीजन्स में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए आइडियल बनाती है, जहां केबल्स बिछाना इम्प्रैक्टिकल या बहुत महंगा हो सकता है। मोबिलिटी भी वाईमैक्स की एक खास बात है, खासकर 802.16e वर्जन के साथ। ये यूजर्स को सेल्यूलर नेटवर्क्स की तरह चलते फिरते ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी मेंटेन रखने की परमिशन देता है। ये फीचर उन यूजर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन्हें कांस्टेंट इंटरनेट एक्सेस की जरूरत होती है, जैसे रिमोटली काम करने वाले प्रोफेशनल्स या ट्रैवल करने वाले इंडिविजुअल्स। स्केलेबिलिटी भी वाईमैक्स का एक और फायदा है। इस टेक्नोलॉजी को अलग अलग साइजेस में डिप्लॉय किया जा सकता है, स्मॉल लोकल नेटवर्क से लेकर एक्सपेंसिव रीजनल सिस्टम्स तक। ये स्केलेबिलिटी वाईमैक्स को अलग अलग डिप्लॉयमेंट सिनेरियोज के लिए सूटेबल बनाती है, स्मॉल टाउन से लेकर लार्ज मेट्रोपॉलिटन एरियाज तक। हाई डेटा रेट्स, वाइड कवरेज, मोबिलिटी और स्केलेबिलिटी ऑफर करके वाईमैक्स मॉडर्न ब्रॉडबैंड नीड्स के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। सेक्शन 6 यूजेस ऑफ वाईमैक्स इन वेरियस सेक्टर्स। वाईमैक्स को अपनी वर्सेटाइल कैपेबिलिटीज के कारण कई सेक्टर्स में एप्लीकेशंस मिली है। इसके प्राइमरी यूजेस में से एक है लास्ट माइल कनेक्टिविटी प्रोवाइड करना, जो टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क के उस लास्ट पार्ट को रिफर करता है जो एंड यूजर्स तक सर्विसेज पहुंचाता है। वाईमैक्स उन एरियाज में पार्टिकुलरली वैल्यूएबल है जहां ट्रेडिशनल वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है,
जो एक कॉस्ट इफेक्टिव और एफिशिएंट ब्रॉडबैंड सॉल्यूशन ऑफर करता है। लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अलावा वाईमैक्स सेल्युलर नेटवर्क्स के लिए एक रोबस्ट बैकहॉल सॉल्यूशन के रूप में भी काम करता है। इसका यूज सेल टावर्स को कोर नेटवर्क से कनेक्ट करने के लिए किया जा सकता है, जिससे वॉइस और डेटा सर्विसेज ट्रांसमिट हो सके। ये एप्लीकेशन नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी को एक्सपैंड करने में मदद करता है, खासकर उन रीजन्स में जहां फाइबर ऑप्टिक केबल्स बिछाना फीजिबल नहीं है। वाईमैक्स का यूज हॉटस्पॉट्स एस्टैब्लिश करने के लिए भी किया जाता है, जो पब्लिक एरियाज जैसे एयरपोर्ट्स, कैफेज और पार्क्स में इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। ये हॉटस्पॉट्स यूजर्स को अपने डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट करने की परमिशन देते हैं, जिससे अर्बन और सबर्बन एरियाज में कनेक्टिविटी ऑप्शंस बढ़ते हैं। ऐसे सिनारियोज में वाईमैक्स का डिप्लॉयमेंट कम्यूटर्स और ट्रैवलर्स के लिए सीमलेस इंटरनेट एक्सपीरियंस ऑफर करता है। इसके अलावा वाईमैक्स का यूज डिजास्टर रिकवरी और इमरजेंसी कम्युनिकेशंस में भी होता है। इसकी क्विकली डिप्लॉय होने और वाइड कवरेज प्रोवाइड करने की क्षमता इसे नेचुरल डिजास्टर्स या इमरजेंसीज के दौरान टेम्पररी कम्युनिकेशन नेटवर्क्स एस्टैब्लिश करने के लिए एक आइडियल सॉल्यूशन बनाती है। वाईमैक्स का यूज करके इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट कर सकते हैं और इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकते हैं, जिससे टाइमली और एफिशिएंट रिस्पॉन्सेज इंश्योर होती है। सेक्शन 7 कंपैरिजन ऑफ वाईमैक्स एंड वाईफाई। वाईमैक्स और वाईफाई दोनों वायरलेस टेक्नोलॉजीज हैं, लेकिन वे अलग अलग पर्पसेस सर्व करते हैं और उनकी अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एक प्राइमरी डिफरेंस उनके रेंज में है। वाईमैक्स को लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए डिजाइन किया गया है, जो कई किलोमीटर तक के एरियाज को कवर करने में केपेबल है, जबकि वाईफाई आमतौर पर कुछ 100 मीटर तक सीमित होता है। ये डिफरेंस वाईमैक्स को वाइड एरिया डिप्लॉयमेंट्स के लिए सूटेबल बनाता है, जबकि वाईफाई का यूज ज्यादातर लोकल एरिया नेटवर्क्स के लिए किया जाता है। स्पीड के मामले में वाईमैक्स आमतौर पर वाईफाई की तुलना में हायर डेटा रेट्स ऑफर करता है, जबकि वाईफाई सेवरल 100 Mbps तक की स्पीड्स प्रोवाइड कर सकता है। वाईमैक्स इन स्पीड से एक्सीड कर सकता है, खासकर फिक्स्ड डिप्लॉयमेंट्स में। हालांकि वाईमैक्स की स्पीड डिस्टेंस, फ्रीक्वेंसी और एनवायरमेंटल कंडीशंस जैसे फैक्टर्स के हिसाब से वेरी कर सकती है। वाईमैक्स और वाईफाई के यूज केसेस भी अलग अलग हैं। वाईफाई का यूज ज्यादातर लोकल कनेक्टिविटी के लिए किया जाता है, जैसे होम्स, ऑफिसेज और पब्लिक हॉटस्पॉट्स में। ये कन्फाइंड स्पेसेस के भीतर इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए वेल सूटेड है। इसके विपरीत वाईमैक्स का यूज ब्रॉडर कवरेज के लिए किया जाता है, जिसमें लास्ट माइल कनेक्टिविटी, सेल्युलर बैकहॉल और मोबाइल ब्रॉडबैंड शामिल है, जो इसे रूरल और अर्बन एप्लीकेशंस दोनों के लिए सूटेबल बनाता है। अपने डिफरेंसेस के बावजूद वाईमैक्स और वाईफाई एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वाईमैक्स वाईफाई नेटवर्क्स के लिए बैकहॉल कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है, जिससे उन एरियाज तक इंटरनेट एक्सेस एक्सटेंड हो जाता है जहां अकेले वाईफाई नहीं पहुंच सकता है। दोनों टेक्नोलॉजीज को इंटीग्रेट करके नेटवर्क ऑपरेटर्स कॉम्प्रिहेंसिव वायरलेस ब्रॉडबैंड सॉल्यूशंस ऑफर कर सकते हैं, जो डाइवर्स कनेक्टिविटी नीड्स को पूरा करते हैं। सेक्शन 8 वाईमैक्स इन इंडिया। इंडिया में वाईमैक्स ने ब्रॉडबैंड एक्सेस को एक्सपैंड करने में क्रूशियल रोल प्ले किया है, खासकर रूरल और रिमोट एरियाज में। टाटा कम्युनिकेशंस जैसी कंपनीज अर्ली अडॉप्टर्स में से थीं, जिन्होंने डिजिटल डिवाइड को कम करने और अंडरसर्व्ड रीजन्स को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए वाईमैक्स नेटवर्क्स डिप्लॉय किए। वाईमैक्स ने ट्रेडिशनल वायर्ड ब्रॉडबैंड का एक वायबल अल्टरनेटिव ऑफर किया, खासकर उन एरियाज में जहां केबल्स बिछाना चैलेंजिंग या इकोनॉमिकली अनफीजिबल था। इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल इंक्लूजन के पुश ने वाईमैक्स को अडॉप्ट करने में और तेजी लाई। रूरल एरियाज में कनेक्टिविटी एनहांस करने के उद्देश्य से शुरू की गई इनिशिएटिव्स ने हाई स्पीड इंटरनेट डिलीवर करने के लिए वाईमैक्स को एक इफेक्टिव सॉल्यूशन के रूप में देखा। इसकी लार्ज एरियाज को मिनिमल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कवर करने की क्षमता ने इसे सर्विस प्रोवाइडर्स और पॉलिसी मेकर्स दोनों के लिए एक अट्रैक्टिव ऑप्शन बना दिया। हालांकि 4G LTE टेक्नोलॉजी के आने से वाईमैक्स के डोमिनेंस को न्यू चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। LTE ने फास्टर स्पीड्स और ग्रेटर एफिशिएंसी ऑफर की, जिससे कई ऑपरेटर्स वाईमैक्स से LTE नेटवर्क्स की तरफ शिफ्ट हो गए। इस शिफ्ट के बावजूद इंडिया के ब्रॉडबैंड लैंडस्केप पर वाईमैक्स का इंपैक्ट सिग्निफिकेंट बना हुआ है।
इसने फ्यूचर वायरलेस डिप्लॉयमेंट्स के लिए ग्राउंडवर्क तैयार की है। आज जबकि LTE और इमर्जिंग 5G नेटवर्क्स पर फोकस है, वाईमैक्स इंडिया में निश मार्केट्स और स्पेसिफिक यूज केसेस को सर्व कर रहा है। इसकी लेगेसी इंप्रूव्ड कनेक्टिविटी और डिजिटल एक्सेस में एविडेंट है, जो इसने लाखों लोगों को प्रोवाइड की है, जो देश के टेलीकम्युनिकेशंस एवोल्यूशन में इसके रोल को अंडरस्कोर करता है। सेक्शन 9 सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी एस्पेक्ट्स। किसी भी वायरलेस टेक्नोलॉजी की तरह वाईमैक्स को सेफ और रिलायबल कम्युनिकेशन इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी और प्राइवेसी कंसर्न्स को एड्रेस करना चाहिए। वाईमैक्स की सिक्योरिटी फीचर्स में से एक है नेटवर्क पर ट्रांसमिट होने वाले डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए एन्क्रिप्शन का यूज। वाईमैक्स डेटा को सिक्योर करने और अनऑथराइज्ड एक्सेस को रोकने के लिए एडवांस्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड या AES एक रोबस्ट एन्क्रिप्शन प्रोटोकॉल एम्प्लॉय करता है। नरेटर एन्क्रिप्शन के अलावा वाईमैक्स नेटवर्क को एक्सेस करने वाले यूजर्स और डिवाइसेस की आइडेंटिटीज को वेरीफाई करने के लिए ऑथेंटिकेशन मैकेनिज्म्स का यूज करता है। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि केवल ऑथराइज्ड यूजर्स ही वाईमैक्स नेटवर्क से कनेक्ट हो सकें, इसे इंट्रूजन्स और मलिशियस एक्टिविटीज से सेफगार्ड कर सकें। एन्क्रिप्शन और ऑथेंटिकेशन का कॉम्बिनेशन डेटा ट्रांसमिशन के लिए एक सिक्योर एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। नरेटर प्राइवेसी भी वाईमैक्स के सिक्योरिटी फ्रेमवर्क का एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है। डेटा को एन्क्रिप्ट करके और यूजर आइडेंटिटीज को वेरीफाई करके वाईमैक्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिशन के दौरान इंटरसेप्ट या टैंपर होने से प्रोटेक्ट करता है। ये उन एप्लीकेशंस के लिए पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है जिनमें पर्सनल या कॉन्फिडेंशियल डेटा इन्वॉल्व होता है, जहां प्राइवेसी पैरामाउंट होती है। नरेटर इन सिक्योरिटी मेजर्स के बावजूद वाईमैक्स नेटवर्क्स को अभी भी डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फिजिकल सिक्योरिटी थ्रेट्स जैसे चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। इन रिस्क्स को मिटिगेट करने के लिए नेटवर्क ऑपरेटर्स को एडिशनल सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स और मॉनिटरिंग सिस्टम्स इंप्लीमेंट करने चाहिए। वाईमैक्स नेटवर्क्स की इंटेग्रिटी और रिलायबिलिटी मेंटेन करने के लिए सिक्योरिटी टेक्नोलॉजीज और प्रैक्टिसेस में कंटिन्यूअस एडवांसमेंट्स एसेंशियल है। सेक्शन 10 चैलेंजेस फेस्ड बाय वाईमैक्स। अपने एडवांटेजेस के बावजूद वाईमैक्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जिन्होंने इसके वाइड स्प्रेड अडॉप्शन और डेवलपमेंट को इंपैक्ट किया है। प्राइमरी चैलेंजेस में से एक है LTE और दूसरी सेल्यूलर टेक्नोलॉजी से कंपटीशन। LTE की सुपीरियर डेटा स्पीड्स, लोअर लेटेंसी और ग्रेटर एफिशिएंसी ने इसे मोबाइल ब्रॉडबैंड के लिए प्रेफर्ड चॉइस बना दिया है, जिससे अटेंशन और इन्वेस्टमेंट वाईमैक्स से दूर हो गए हैं। नरेटर वाईमैक्स के लिए एक और सिग्निफिकेंट चैलेंज है स्पेक्ट्रम अवेलेबिलिटी। LTE द्वारा यूज किए जाने वाले लाइसेंस्ड स्पेक्ट्रम के विपरीत वाईमैक्स अक्सर अनलाइसेंस्ड या लाइटली लाइसेंस्ड बैंड्स में ऑपरेट करता है, जिससे दूसरी वायरलेस सर्विसेज के साथ पोटेंशियल इंटरफेरेंस इश्यूज होती हैं। एडिक्वेट और इंटरफेरेंस फ्री स्पेक्ट्रम सिक्योर करना डिफिकल्ट हो सकता है, खासकर डेंसली पॉपुलेटेड या टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड रीजन्स में। नरेटर इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट्स भी वाईमैक्स डिप्लॉयमेंट के लिए एक चैलेंज है। वाईमैक्स नेटवर्क्स बिल्ड और मेंटेन करना एक्सपेंसिव हो सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां चैलेंजिंग टेरेन्स हैं या लो पॉपुलेशन डेंसिटीज हैं। ये कॉस्ट सर्विस प्रोवाइडर्स को वाईमैक्स में इन्वेस्ट करने से रोक सकते हैं और वे ज्यादा एस्टैब्लिश्ड या कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशंस चुनते हैं। नरेटर अंत में LTE और इमर्जिंग 5G नेटवर्क्स के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स और सपोर्ट ने वाईमैक्स को ओवरशैडो कर दिया है, जिससे इसके मार्केट अपॉर्चुनिटीज सीमित हो गए हैं। नतीजतन वाईमैक्स को रैपिडली इवॉल्विंग टेलीकम्युनिकेशंस इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन मेंटेन करने के लिए संघर्ष करना पड़ा है। इन चैलेंजेस के बावजूद वायरलेस ब्रॉडबैंड में वाईमैक्स के कंट्रीब्यूशंस को अभी भी रिकॉग्नाइज किया जाता है, खासकर नाइश मार्केट्स और स्पेसिफिक यूज केसेस में। सेक्शन 11 फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स ऑफ वाईमैक्स। राइजिंग LTE और 5G टेक्नोलॉजीज के होते हुए भी वाईमैक्स का फ्यूचर हालांकि अनसर्टन है, फिर भी स्पेसिफिक निचेस और एप्लीकेशंस में इसकी पोटेंशियल है। वाईमैक्स की वाइड एरिया कवरेज और हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करने की क्षमता इसे रूरल और रिमोट डिप्लॉयमेंट्स के लिए सूटेबल बनाती है, जहां एडवांस्ड सेल्यूलर नेटवर्क्स नहीं पहुंच सकते हैं। ये एरियाज वाईमैक्स के रोबस्ट कनेक्टिविटी सॉल्यूशन से बेनिफिट उठा सकते हैं। नरेटर डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज और एनवायरनमेंट्स के हिसाब से टेक्नोलॉजी की अडेप्टेबिलिटी
इसे इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के अलोंगसाइड एक कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के रूप में सर्व करने की परमिशन देती है। वाईमैक्स को हाइब्रिड नेटवर्क्स में इंटीग्रेट किया जा सकता है। जहां जरूरत हो वहां बैकहॉल या सप्लीमेंट्री कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जा सकती है। यह अप्रोच एग्जिस्टिंग नेटवर्क्स की रीच और कैपेबिलिटीज को एक्सटेंड कर सकता है, जिससे ओवरऑल ब्रॉडबैंड एक्सेस इनहैंस होगा। नरेटर, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती रहेगी, डेवलपिंग रीजन्स या उन एप्लीकेशंस में वाईमैक्स में फिर से इंटरेस्ट भी आ सकता है जहां स्पेशलाइज्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस की जरूरत होगी। इसका एस्टैब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और वायरलेस ब्रॉडबैंड में एक्सपीरियंस फ्यूचर इनोवेशंस के लिए फाउंडेशन का काम कर सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां क्विक और एफिशिएंट डिप्लॉयमेंट की जरूरत है। नरेटर, जबकि फोकस लार्जली LTE और 5G पर शिफ्ट हो गया है, वायरलेस ब्रॉडबैंड को पायोनियर करने में वाईमैक्स की लेगेसी इन्फ्लुएंशियल बनी हुई है। इसके प्रिंसिपल्स और डेवलपमेंट्स न्यू टेक्नोलॉजीज को इन्फॉर्म करते रहते हैं, जिससे इंश्योर होता है कि टेलीकम्युनिकेशंस लैंडस्केप पर वाईमैक्स का इंपैक्ट बना रहे। वाईमैक्स का फ्यूचर एवर चेंजिंग टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को अडेप्ट और कॉम्प्लीमेंट करने की इसकी क्षमता में निहित है। सेक्शन 12, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स एंड डेमोन्स्ट्रेशंस। वाईमैक्स डिप्लॉयमेंट के प्रैक्टिकल एग्जांपल्स रियल वर्ल्ड सिनारियोज में इसकी पोटेंशियल और वर्सेटिलिटी को इलस्ट्रेट करते हैं। एक नोटेबल एग्जांपल है रूरल और अंडरसर्व्ड एरियाज में इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए वाईमैक्स का यूज। इंडिया और अफ्रीका के कुछ हिस्सों जैसे देशों में ब्रॉडबैंड डिलीवर करने के लिए वाईमैक्स नेटवर्क्स एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहां ट्रेडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जिससे इंफॉर्मेशन और सर्विसेज तक एक्सेस इंप्रूव हुआ है। नरेटर, एक और एग्जांपल है डिजास्टर रिकवरी और इमरजेंसी कम्युनिकेशंस के लिए वाईमैक्स का यूज। नेचुरल डिजास्टर्स के दौरान जब ट्रेडिशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स डिसरप्टेड होते हैं, तो टेम्पररी कम्युनिकेशन लिंक्स एस्टैब्लिश करने के लिए वाईमैक्स को रैपिडली डिप्लॉय किया जा सकता है। ये कैपेबिलिटी वेरियस डिजास्टर स्ट्रिकन रीजन्स में डेमोन्स्ट्रेट की जा चुकी है, जिससे इमरजेंसी रिस्पॉन्डर्स के बीच कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन फैसिलिटेट हुई है। नरेटर, सेल्युलर नेटवर्क्स के लिए बैकहॉल सॉल्यूशन के रूप में वाईमैक्स का रोल भी इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस को हाईलाइट करता है। रिमोट सेल टावर्स को कोर नेटवर्क से कनेक्ट करके वाईमैक्स नेटवर्क कवरेज और कैपेसिटी एनहांस कर सकता है, खासकर उन एरियाज में जहां केबल्स बिछाना इम्प्रैक्टिकल है। ये एप्लीकेशन मोबाइल नेटवर्क्स के एक्सपेंशन को सपोर्ट करता है, जिससे डाइवर्स और चैलेंजिंग एनवायरनमेंट्स में कनेक्टिविटी इंश्योर होती है। नरेटर, अंत में पब्लिक हॉटस्पॉट्स में वाईमैक्स का डिप्लॉयमेंट इसकी कैपेबिलिटीज का एक और प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन प्रोवाइड करता है। एयरपोर्ट से लेकर सिटी पार्क्स तक वाईमैक्स हॉटस्पॉट्स ट्रैवलर्स और कम्यूटर्स के लिए कन्वीनियंट इंटरनेट एक्सेस ऑफर करते हैं, जिससे उनका कनेक्टिविटी एक्सपीरियंस एनहांस होता है। ये एग्जांपल्स वेरियस कनेक्टिविटी नीड्स को पूरा करने के लिए वाईमैक्स की पोटेंशियल को अंडरस्कोर करते हैं, जो मॉडर्न डिजिटल वर्ल्ड में इसकी रेलेवेंस को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं।